इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। यही महीना 6 तारीख शुक्रवार इबादत के लिए गए लोगों को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। दुनिया को यह खबर पता चली तो लगा कि वो मुल्क जो हमेशा स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकवाद को पनाह देता रहा है, उसने अपने ही किए हुए का अंजाम भुगता है। लेकिन बात इसके बियॉन्ड है। यहां एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था। असल में पाकिस्तान में अपने घर में चल रही गड़बड़ियों के लिए या तो अफगानिस्तान या इस समय आजकल नई आदत के तौर पर भारत को भी जिम्मेदार बताने का चलन पैदा हो गया है। बताने की कोशिश यही थी कि हमारे यहां पर जो गड़बड़ हो रही है उसके लिए अफगानिस्तान जिम्मेदार है, अफगानिस्तान भारत के इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। अब ये उल्टा पड़ चुका है। ये दांव, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कैसे बूमरैंग कर गया है पाकिस्तान के रूलिंग डिस्पेंसेशन के ऊपर, ये आज मैं आपको बताऊंगा। कैसे ये शिया सुन्नी डिवाइड पूरे समाज को पाकिस्तान में बांट रहा है। शिया एक पूरे खेमे में अलग हो गए हैं। उनको लगने लगा है कि ये सुन्नी बहुल मुल्क उनके लिए आने वाले दिनों में और ज्यादा गैर महफूज होने वाला है। और ये डिवाइड सिर्फ यहां तक पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ये शिया सुन्नी डिवाइड और गहरा हो गया है। इसके अंजाम क्या होंगे, क्या होगा फिर मुस्लिम ब्रदरहुड का, उम्मा का क्या होगा, इस पर भी बातचीत होगी। ईरान के साथ जो सहानुभूति पाकिस्तान दिखा रहा है वो असली है या नकली, क्योंकि 90% तो वहां सुन्नी समुदाय से आने वाले मुसलमान हैं। इस पर भी होगी चर्चा। पहले यह खबर देखिए, लेकिन देखिए किस तरीके से घर के अंदर संकट गहराया हुआ है, जिससे डाइवर्ट करने के लिए यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है पाकिस्तान। बलूचिस्तान में बीएलए का नॉन स्टॉप अटैक जो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों यह सब हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है, ये जो 6 तारीख को शुक्रवार को मस्जिद में धमाका हुआ वो इसलिए हुआ ताकि ये कहा जा सके कि हम तो खुद आतंकवाद के शिकार हैं और अफगानिस्तान और भारत हमारे घर में होने वाली गड़बड़ के लिए जिम्मेदार हैं। अब देखिए यहां गड़बड़ किस हद तक है। बलूचिस्तान कह रहा है हमको कब्जाया गया, हम कभी पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए थे, और क्योंकि हमको कब्जाया गया इसलिए हमको कभी अपना माना भी नहीं गया। ना हमको अपना माना गया, ना हमारे संसाधनों को अपना माना गया। इसकी लूट जारी रही और इसीलिए यही बात प्रतिशोध को इस हद तक ले गई है जो आज आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। बीएलए का नॉन स्टॉप अटैक, पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर ड्रोन से हमला हुआ है। देखिए जरा, ड्रोन के जरिए बॉम्ब ड्रॉप किया गया है पाकिस्तानी कॉन्वॉय पर। हर दिन यहां आर्मी कॉन्वॉय निशाना बनाए जाते हैं, यहां भी ऐसा ही कॉन्वॉय निशाना बनाया गया। इस बार जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया वो किया गया ड्रोन के जरिए और उसकी तस्वीर भी ली गई और उसको सार्वजनिक भी किया गया। बलूचिस्तान ने अपना संविधान भी जारी कर दिया है। बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाकों और उनको प्रश्रय दे रहे ये तमाम लोग जो आजादी के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना संविधान भी अब पब्लिश कर दिया है। और इधर आप देख रहे हैं किस तरीके से उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और ये ड्रोन्स भी हैं जिनके जरिए वो आर्मी को निशाना बना रहे हैं। ड्रोन के जरिए सैन्य वाहन पर गिराए गए ग्रेनेड, पाकिस्तान में इस हमले में 9 सैन्य वाहन तबाह हुए हैं। 9 वाहन जो इस कॉन्वॉय का हिस्सा थे तबाह हुए। अगली खबर भी देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बीएलए ने मार गिराए हैं 2 पाकिस्तानी अटैक ड्रोन्स। ड्रोन का जवाब ड्रोन के जरिए तुर्की बा तुर्की करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की सेना की तरफ से, लेकिन ये दोनों अटैक ड्रोन्स मार गिराए गए। एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रोन्स को बनाया गया निशाना। बलूचिस्तान में अब तक 362 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के बारे में बीएलए दावा कर रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी दावा यह है कि हमने 200 से ज्यादा बलोच लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन इधर 300 से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है आर्मी ऑफिसर्स का, जिनको बीते महीने की 29 तारीख के बाद से ऑपरेशन हैरॉफ जारी होने के बाद मारा गया है। और यहां पर आप देख रहे हैं, अगर बलोच विद्रोहियों का ड्रोन कामयाब हो रहा है अपने अटैक में और पाकिस्तानी सेना का ड्रोन एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार गिराया जा रहा है, तो आपको यह बताने के लिए यह सब काफी कि वहां पर पड़ला किसका भारी दिखाई दे रहा है। अगली खबर भी देख लीजिए, पाकिस्तान में चलने वाली गड़बड़ मुस्तकिल बढ़ती जा रही है और इसी से ध्यान बटाने की कोशिश के तहत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिनका एक नमूना आपने देखा था 6 तारीख इसी महीने शुक्रवार को, जब मस्जिद में इबादत कर रहे लोगों को विस्फोट में मार दिया गया। अगली खबर देखिए, क्वेटा पाटिक में, क्वेटा आप जानते हैं बलूचिस्तान की राजधानी है। यहां पाटिक में बीएलए का हाईवे पर कब्जा हो गया है। पाकिस्तानी सैन्य वाहनों को किया गया आग के हवाले। बीएलए का दावा, पाकिस्तानी सर्विलांस ड्रोन मार गिराया गया। बीएलए यह दावा कर रहा है कि यहां पाकिस्तान ने एक टोही सर्विलांस ड्रोन भेजा था जिसको हमने मार गिराया।
इससे पहले 2 अटैक ड्रोन भी एंटी एयरक्राफ्ट गन से बलोच लड़ाकों ने मार गिराए। इस बात का भी दावा किया जा रहा है। खौफ के मारे यहां से पाकिस्तानी सैनिक फिर भागते हुए दिखाई दिए। बीएलए का यह भी दावा है। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। पहले मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ड्रोन के जरिए ग्रेनेड गिराए गए, 6 सैन्य वाहनों को उड़ा दिया गया, पूरे के पूरे कॉन्वॉय को नष्ट कर दिया गया पाकिस्तानी आर्मी के। दूसरी तस्वीर में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ये जो अटैक ड्रोन्स पाकिस्तानी सेना की तरफ से भेजे गए थे उनको एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार गिराया गया बलोच लड़ाकों की तरफ से। और यहां पर ये सर्विलांस ड्रोन था, टोही ड्रोन था, जिसको बलोच लड़ाकों ने ढेर कर दिया और बताया कि उसके बाद तो यहां मौजूद पाकिस्तानी सेना के लड़ाके, पाकिस्तानी सेना के सैनिक कह लीजिए, वो सिर पर पैर रखकर भागते हुए दिखाई दिए। अगली खबर देखिए जरा। बीएलए का क्वेटा से कराची जाने वाले हाईवे पर कब्जे का दावा है। रास्ते में पाकिस्तानी सैन्य वाहनों पर हमला किया गया, यह भी बताया जा रहा है। 7 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है बलूचिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम गुजरते दिन के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की दाल यहां नहीं गल रही है। पाकिस्तानी सेना के कब्जे से हमने अपने मेन हाईवे को मुक्त करा दिया है। क्वेटा से जुड़ने वाला ये हाईवे अब बलोच लड़ाकों के लिए नए आयाम खोलने वाला साबित होगा। तो बलूचिस्तान की लड़ाई किधर जा रही है? क्या बहुत जल्द आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद देखेंगे, या फिर यह लड़ाई उसी स्ट्रगल का हिस्सा है जो बलूचिस्तान तब से जब से उसको फॉल्सली, धोखे से एक्सेस किया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको दिखाया जाता है वो भी गलत, ये नियत भी गलत, और इसीलिए वो स्ट्रगल आज तक जारी है और आगे भी जारी रहेगी। यहां 7 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ने का दावा किया गया। अगली खबर देखिए। पाकिस्तान के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा है? उन्होंने तो पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठाए हैं। अफगानिस्तान से कैसे बॉर्डर पार कर रहे हैं बीएलए लड़ाके, फजलुर रहमान ने कहा। अफगानिस्तान से कैसे बॉर्डर पार कर रहे हैं ये लड़ाके, अफगान बॉर्डर पर नाकाबंदी फिर कैसे ये लड़ाके आ रहे हैं, फजलुर रहमान ने कहा। तो फिर किस काम की है आर्मी? फजलुर रहमान ने सवाल उठाए। खैबर पख्तूनवा में क्या चल रहा है वो मैंने आपको अभी बताया भी नहीं है। यह भी नहीं बताया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में लोग किस कदर नाराज हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में जहां की अधिसंख्य आबादी शिया मुसलमानों की है, वो कह रही है जिस तरीके से हमको निशाना बनाया जा रहा है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं भी क्या? हमको तो दुश्मन माना जाता है, काफिर माना जाता है। मुहर्रम के वक्त कराची में इमारतों पर शिया काफिर हैं ये लिखा जाना आम है। तो जिस मुल्क में हमको दुश्मन समझा जाता है, गैर समझा जाता है, काफिर माना जाता है, वहां पर हम अपनी जमीन के बाशिंदे हैं। अब ये जमीन हम पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देंगे। ये बात बहुत गहराती जा रही है गिलगिट बाल्टिस्तान में, और इसीलिए बहुत सारे लोग भारत में ये सोच भी रखते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ हमको नहीं जाना पड़ेगा, गिलगिट बाल्टिस्तान भारत की तरफ आएगा। क्या हो रहा है वहां? और इस धमाके के बाद क्या शिया सुन्नी डिवाइड और बहुत ज्यादा बढ़ गया है? अगर ऐसा है तो कितनी तादाद है वहां सुन्नियों की, कितनी तादाद है शियाओं की? शिया बहुल इलाके कौन से हैं? और आने वाले दिनों में ये डिवाइड क्या रूप ले सकता है? एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी भी मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं, बल्कि आरजू काजमी मेरे साथ जुड़ रही हैं, पाकिस्तान से हमको ज्वाइन कर रही हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मनीष झा हमारे संवाददाता यहां मौजूद हैं स्टूडियो में, और हामिद खान हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, पाकिस्तान से पत्रकार वो भी। लेकिन पहले जरा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो सब चल रहा है, घर के अंदर जबरदस्त टर्बुलेंस और डिस्टर्बेंस, वहां से ध्यान बटाने की टैक्टिक्स, एक तरफ यह बताने के लिए कि हमारे दोनों बॉर्डर्स इस समय हॉट हो गए हैं, हमको दोनों तरफ से चुनौतियां आ रही हैं, अपने घर में चलने वाली समस्याओं का ठीकरा या तो अफगानिस्तान या भारत की तरफ फोड़ा जा रहा है। और यहां इस बात को आवाम अब पहचानने लगी है, और इसीलिए ये जो ब्लास्ट कराया गया 6 तारीख को, इसके बाद बताया जा रहा है शिया सुन्नी डिवाइड गजब का बढ़ गया है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी विवाद पर फिर बढ़ा। किस तरीके से यह डिवाइड देखिए जरा। इस्लामाबाद ब्लास्ट के बाद विवाद और बढ़ा। शिया संगठनों ने मुनीर पर हमला बोला। मुनीर ने जानबूझकर हमारी सुरक्षा नहीं की कहा। मुनीर पर शिया समुदाय के अनदेखी का आरोप लगाया गया। शिया समुदाय की अनदेखी की जा रही है, शिया समुदाय को आसान टारगेट बनने दिया जा रहा है, इसके बावजूद कि एक बड़ा थ्रेट परसेप्शन है शिया कम्युनिटी को लेकर, उनके लिए कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं रहते हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।